हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो मैं आज आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो +1 के जो बच्चे हैं जिन्हें मैंने अपनी एक पहले वीडियो दी थी जिसमें हमने अकाउंटिंग का कुछ बेसिक पार्ट कवर किया था, और उस वीडियो में हमने अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, इनका डिफरेंस है ना, इनका नेचर, इसके बारे में हमने स्टडी किया था। और आई होप कि आप सब ने उसे अच्छे से पढ़ भी लिया होगा, उसे अच्छे से समझ भी लिया होगा, है ना। क्योंकि मैंने आपको बोला था जैसे जैसे ये हम स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, अगर आप सेकंड स्टेप अच्छे से समझना चाहते हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप फर्स्ट स्टेप जो था वो बहुत अच्छे से कर लें, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाएं मेरे चैनल पर, और वो वीडियो जो है 11th क्लास की, जो इंट्रोडक्टरी क्लास के नाम से पढ़ी है वीडियो, उसे सर्च करें, उसे पढ़ें। आप डेफिनेटली उससे बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है। और वो लोग जो पहली बार मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं ये बता दूं कि मैं +1 और +2 का जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, वो इन वीडियोस के थ्रू मैं कंटिन्यूसली करवाता जा रहा हूँ। और अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में या हमने जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है आप उसमें मुझे बता सकते हैं। तो चलिए हम आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग का एक रिकैप देखने वाले हैं, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। और इसके अलावा हम देखेंगे कि अकाउंटिंग साइकिल या फीचर्स क्या क्या हैं अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम वो ये जो आउटकम आएगा इस इंफॉर्मेशन का, जैसे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का कोई आउटकम आएगा, तो भैया वो आउटकम, वो इंफॉर्मेशन कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो यूज़ करेंगे, वो किन किन लोगों के लिए बेनिफिशियल है, ये मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने बिल्कुल ऊपर ऊपर एक जनरल सी चीज़ लिखी है कि मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग का मतलब ये है क्या, और स्कोप कहाँ कहाँ पर अकाउंटिंग का जो है यूज़ होगा, कहाँ तक ये इसका काम फैला हुआ है ना। ये कंप्लीट जो है ये चैप्टर का जो है हेडिंग है, ये आने वाली वीडियोस के अंदर हम कवर करते रहेंगे। तो पहले आप ये देख लीजिए कि अकाउंटिंग क्या है। मैंने सिर्फ यहाँ पर अकाउंटिंग के बारे में लिखा है कि अकाउंटिंग क्या है। इट इज़ ऑफन ट्रीटेड एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि किसी भी लैंग्वेज का काम होता क्या है। लैंग्वेज का काम होता है कम्युनिकेशन करना, है ना। इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स, थॉट्स, है ना, बिटवीन टू पार्टीज और बिटवीन मोर देन टू पार्टीज, है ना। तो लैंग्वेज का पर्पस यही होता है। और अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस की लैंग्वेज है। अब बिजनेस की लैंग्वेज है तो बिजनेस के बारे में क्या कम्युनिकेट करेगी अकाउंटिंग। बिजनेस के बारे में अकाउंटिंग बताएगी कि बिजनेस में भैया क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, कितने का रॉ मटेरियल या कैसा रॉ मटेरियल, कहाँ से रॉ मटेरियल कितना कितना परचेज किया जा रहा है, हमारी सेल कितनी है, हमने लोगों से पैसा लेना कितना है, हमने लोगों को पैसा देना कितना है, हमारे जो बिजनेस की आज फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मेरे पास कितने की एसेट्स हैं, मेरी प्रॉपर्टीज़ कितने की हैं, मैंने कितने लोगों को पैसे देने हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये अकाउंटिंग कम्युनिकेट करती है, इसलिए इसे लैंग्वेज बोला जाता है। नंबर एक चीज़। दूसरी चीज़, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी to the transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof। अब अकाउंटिंग क्या है जी, एक आर्ट है, कला है। कला का मतलब होता है किसी काम को अच्छे से अच्छे करना,
हम किस चीज़ को अच्छे से अच्छे तरीके से करते हैं अकाउंटिंग के अंदर, रिकॉर्डिंग को, हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी बताया था, रिकॉर्डिंग का मतलब होता है बेटा, हम जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो प्रूफ्स होते हैं हमारी ट्रांजैक्शंस के, है ना। जैसे आप मान लीजिए मार्केट में कुछ परचेज करने जाते हैं तो आपको कोई बिल मिलता है, आप कहीं पे पैसे डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको रिसिप्ट मिलती है। वो ये कि वो प्रूफ्स हैं आपने कोई ट्रांजैक्शन की। तो हम उन प्रूफ्स की हेल्प से सबसे पहले हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं। उसके बाद रिकॉर्डिंग करने के बाद हम उसकी क्लासेस बना देते हैं, क्लासीफाई करते हैं लेजर के अंदर। यानी कि हम जैसे फॉर एग्जांपल राम है, अब राम से रिलेटेड बहुत सारी ट्रांजैक्शन हो गई। अब उन सारी ट्रांजैक्शन को एक जगह पे जहां पर इकट्ठा किया जाएगा ना, उसको बोलेंगे क्लासीफाइंग, ठीक है, ताकि आपको इंस्टेंट वहां पर राम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। और ये जहां पर किया जाएगा वहां उसको बोलते हैं लेजर। लेजर एक बुक का नेम है। उसके बाद समराइजिंग। अब क्लासिफिकेशन के अंदर जितने भी पार्ट्स बन जाएंगे, जितने भी अकाउंट्स बन जाएंगे, उन सब की क्या निकाली जाएगी, समरी। यानी कि जैसे मैंने अभी तो आपको राम का एग्जांपल दिया, ऐसे श्याम भी ऐसे हो सकता है, ऐसे मोहन भी हो सकता है ना। ऐसे सेल्स कितने की है, परचेज कितने की है, सब की समरी। एटलीस्ट यहाँ पर क्या होगा, सब अकाउंट्स का बैलेंस निकाल लिया जाएगा। एटलीस्ट या तो हमारे पैसे किसी को देने निकलेंगे या हमारे लेने निकलेंगे, तो वो बैलेंस यहाँ पर समरी की फॉर्म में निकाला जाएगा। और समरी जहाँ पर बनाएंगे, जिस जगह पर बनाएंगे, उसे हम ट्रायल बैलेंस बोल देते हैं, क्योंकि बैलेंस निकाल रहे हैं हम हर अकाउंट्स का। उसके बाद इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। अब भैया ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक बिजनेस के अंदर सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं जिन्हें हम किस में मेज़र कर सकें, उस पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी के अंदर। जैसे इंडिया के अंदर रुपी है तो हम उन्हें रुपी में जिन भी ट्रांजैक्शन को मेज़र कर पाएंगे ना, हम भैया सिर्फ उनको ही लेके चलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल भैया बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक मैनेजर हायर कर रखा है, वो मैनेजर जो है पिछले 15 साल से आपके बिजनेस में काम कर रहा है। और आप सोचिए कि कई बार ऐसा होता है जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें ओनर से भी ज़्यादा नॉलेज हो जाती है, क्योंकि वो डायरेक्टली काम में इन्वॉल्व रहते हैं, है ना। तो वो जो मैनेजर है, अब हुआ क्या, एक बार वो 15 साल पुराना आपका मैनेजर आपको छोड़ के चला गया। और ये मान के चलिए कि डेफिनेटली जब एक पुराना एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत इफेक्ट पड़ता है, चाहे वो शो ना करें, कहीं भैया हमें तो ऐसे एम्प्लॉयज़ रोज़ मिल जाते हैं, पर ये ट्रू नहीं है। उन्हें अंदर तक हिला देती है ये चीज़ कि हमारा एक बहुत पुराना एम्प्लॉय चला गया। अब जब एक एम्प्लॉय पुराना छोड़ के चला जाएगा तो ऑब्वियसली इसका इफेक्ट आपके बिजनेस पे पड़ने वाला है, क्योंकि उस 15 साल पुराने एम्प्लॉय का आपके कस्टमर्स के साथ, है ना, आपके सप्लायर्स के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन बन गया होगा। जब उनको लगता है कि ये बंदा चला गया तो उनके माइंड में भी थोड़ा सा डाउट क्रिएट होता है। तो ऑफ कोर्स आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगी ये चीज़, पर इस चीज़ को हम मनी में मेजर नहीं कर सकते कि कितने का इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो इसलिए इस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इस इफेक्ट को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सिर्फ उन्हीं इफेक्ट्स को रिकॉर्ड करेंगे जिन्हें हम मनी में मेजर कर सकते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। ट्रांजैक्शन का मतलब वही कोई ना कोई लेन देन हुआ है बिजनेस के बीच में, आपने कुछ परचेज किया, कुछ सेल किया। और इवेंट का मतलब होता है उस ट्रांजैक्शन का आउटकम, उसका रिजल्ट क्या आया, है ना। तो उन रिजल्ट्स को, ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करेंगे विच आर इन पार्ट ऑफ एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर। हमने बोला वो फाइनेंस की फॉर्म में है, फाइनेंशियल करेक्टर है, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। अब भैया जब आप सारा काम ये कर लेंगे तो लास्ट में रिजल्ट भी तो निकालेंगे। जब आप सारी ट्रांजैक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना, अब जहाँ से शुरुआत हुई उस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्ड करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन से वो शुरू हुई और लास्ट तक चली गई, वो समरी से होते हुए रिजल्ट तक चली गई। अब वो रिजल्ट क्या होगा बिजनेस ट्रांजैक्शन का बेटा? रिजल्ट यही होगा, या तो आपका बिजनेस, या तो आपकी वो बिजनेस ट्रांजैक्शन आपको प्रॉफिट देगी या वो लॉस देगी। तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन का एंड पॉइंट है कि वो ट्रांजैक्शन कहाँ तक चली जाएगी, क्या बताएगी। या तो भैया सारी ट्रांजैक्शन को जब हम इकट्ठा करेंगे ना तो रिजल्ट लास्ट में हम निकालेंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे हमारे बिजनेस का। अब जिसका नाम ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो वो आपको क्या बताएगा, प्रॉफिट या लॉस। एक बैलेंस शीट भी हम जो है फाइनेंशियल
पोजीशन को जानने के लिए बनाया करते हैं। एक बिजनेस के अंदर बैलेंस शीट भी बनेगी। तो जिन बच्चों को अभी तक नहीं पता बैलेंस शीट क्या होती है वो समझ लें। बैलेंस शीट बेटा इस चीज़ का रिकॉर्ड होता है कि आप एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर, जैसे आज के दिन मेरे बिजनेस के पास कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं और मैंने कितने लोगों के पैसे देने हैं। जनरली एक समरी की फॉर्म में हम बोल देते हैं कि ये बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, क्या बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग की मैंने बात की। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ अकाउंटिंग साइकिल की। किसकी? अकाउंटिंग साइकिल की। अब बेटा अकाउंटिंग साइकिल, आपने लाइफ साइकिल के बारे में सुना है? जैसे कि हम ह्यूमंस का लाइफ साइकिल होता है। एक बच्चा बिल्कुल छोटा सा होता है ना, वो जन्म लेता है, फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर टीनेजर्स में चला जाता है वो, है ना, फिर उसकी एज और बढ़ती है, फिर वो लास्ट में जो है बड़ा हो जाएगा और ओल्ड एज में चला जाएगा, फिर डेथ हो जाएगी। ये एक सर्कल चल रहा है ना, जन्म लेने से लेकर डेथ तक का जो सर्कल है, जो साइकिल है, इसे हम हमारा लाइफ साइकिल बोलते हैं। अब ऐसे ही एक ट्रांजैक्शन कहाँ से निकली और वो कहाँ तक गई लास्ट में एंड पॉइंट तक, वो क्या हो जाती है? अकाउंटिंग साइकिल हो जाता है कि हम ट्रांजैक्शन को कहाँ से शुरू किया रिकॉर्ड करना और उसे कहाँ तक ले गए लास्ट में रिजल्ट निकालने तक, जो मैंने आपको अभी अकाउंटिंग के मीनिंग में बताया। आइडेंटिफिकेशन से हमने शुरू किया था और हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने में और बैलेंस शीट में ले गए थे उसे। तो ये जो है इसे हम बोलेंगे अकाउंटिंग साइकिल। यानी कि जो आप अपने अकाउंट्स के बीच में एक ट्रांजैक्शन को कहाँ से शुरू कर रहे हैं और एंड पॉइंट कहाँ तक लेके जा रहे हैं, वो अकाउंटिंग साइकिल बन जाता है। ठीक है, तो हम ट्रांजैक्शन देखेंगे स्टार्ट कहाँ से हुई थी और उनका एंड कहाँ पे होगा। तो ये अकाउंटिंग साइकिल मैंने आपके सामने बना दिया है, तो ये ईजिली आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा देखते ही। सबसे पहले देखिए मैंने क्या लिखा है। अकाउंटिंग साइकिल का फर्स्ट पार्ट है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? पहचान करना। पहचान आप किस चीज़ की करेंगे? उन ट्रांजैक्शन की जो क्या है, फाइनेंशियल कैरेक्टर की हैं, या जिन्हें हम मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। आप सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को लेके चलेंगे, उनको ही आइडेंटिफाई कीजिए सबसे पहले तो, जो आपके बिजनेस से जुड़ी हुई हैं, आपकी बिजनेस की ट्रांजैक्शन है। उसके बाद आप ये देख लीजिए कि क्या उन्हें हम मनी में मेजर कर सकते हैं। तो हाँ जी, हम अगर उन ट्रांजैक्शन को मनी में मेजर कर सकेंगे तो डेफिनेटली हम उसे रिकॉर्ड करेंगे हमारी बुक्स के अंदर। अब रिकॉर्ड जो करेंगे बेटा, आपको पता है जब हम किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रीम को, सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। अब अकाउंटिंग के अंदर भी कुछ रूल्स फॉलो किए जाएंगे, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। एक टर्म थी अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी जो है वो ग्रंथ है हमारे बिजनेस का। वो हमें ये बताता है कि आपने किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे करना है, आपने कौन सा रूल लगाना है, आपने इसे किस तरफ लिखना है ना। अब उन स्पेसिफाई रूल्स को फॉलो करते हुए हम उस ट्रांजैक्शन को क्या करेंगे, हमारे बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे। अब बेटा मैंने ये कुछ बुक्स का नाम लिखा हुआ है जहां जहां पर वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं। सबसे पहले लिखा है जर्नल। बेटा जर्नल एक अकाउंट्स की बुक होती है जिसमें जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एविडेंस हैं ट्रांजैक्शंस के, जो मैंने अभी बताया, बिल होते हैं या रिसिप्ट्स होती हैं, उनकी हेल्प से जहां पर ट्रांजैक्शन सबसे पहले लिखी जाती है डेट वाइज, उसे बोलते हैं जर्नल। उसके बाद बेटा अगर बिजनेस छोटा सा हो तो एक ही बुक से हमारा काम चल जाएगा, ट्रांजैक्शन बहुत सारी है ही नहीं, अकेली जर्नल में लिखेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे, डेट्स इट। क्योंकि हमें छोटे अब जैसे मान लीजिए एक छोटी सी दुकान होगी आपके घर के आसपास, है ना, ये एक छोटा सा बिजनेस होगा जो जिसकी लिमिटेड ट्रांजैक्शंस होंगी, तो वो अकेला एक ही बुक में अपनी सारी एंट्रीज कर लेगा और आगे अपना काम पूरा कर लेगा। पर उन बिजनेस के बारे में सोचिए जिनके पास रूटीन में थाउजेंड्स में लोग आते हैं काम करने के लिए, हजारों की संख्या में लोग हैं, हजारों लोगों से वो ट्रांजैक्शन करते हैं, तो क्या सारी की सारी वो एक ही बुक में डालेंगे? नहीं। क्यों? अब क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, काम को डिवाइड कर देंगे। अलग अलग नेचर की हमने बुक्स बना दी कि भैया उधार परचेज करने वाली है तो इसमें डाल दिया, उधार सेल हमने कुछ किया है तो इसमें डाल देंगे, है ना, अगर बेचा हुआ कोई वापस आ गया तो इसमें, खरीदा हुआ कोई वापस किया तो इसमें। हम अलग अलग बुक्स बना लेंगे ताकि हमारे बिजनेस की जो हमारी ट्रांजैक्शंस हैं, जो हमारा सिस्टम है, हम उसकी क्वालिटी इंक्रीज कर सकें, है ना। तो सबसे पहले भैया जर्नल के अंदर एंट्री की जाती है
सोर्स डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से, बिल्स की हेल्प से, रिसिप्ट्स की हेल्प से। और अगर बिजनेस बड़ा हो तो हम परचेज बुक यूज़ करते हैं हमारी अकाउंट्स के अंदर। बेटा परचेज बुक होती है जिसमें सारी उधार की गई परचेज की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो रिकॉर्ड की जाएँ। एक सेल्स बुक होती है जिसमें सारी उधार सेल की जाए उसे रिकॉर्ड किया जाए। एक परचेज रिटर्न, इसके नाम से समझ गए होंगे भैया, हम कुछ परचेज करते हैं तो कई बार कोई माल डिफेक्टेड भी होता है ना, तो हम उसे रिटर्न कर देते हैं, तो वो हम रिकॉर्ड कहाँ पे करेंगे? परचेज रिटर्न में। ऐसे ही होती है सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न का मतलब हमने कुछ बेचा किसी को माल, कुछ बेचा, हमने गुड्स सेल किए किसी को, उसे पसंद नहीं आया या गलती से हमसे डिफेक्टेड माल चला गया उनके पास, तो वो उसे क्या करेंगे? रिटर्न कर लेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। एक BR बुक, बिल्स, BP बुक, ये भी जो है BP होता है बिल्स पेबल, BR होता है बिल्स रिसेबल। अब ये पर्टिकुलर टाइप की बुक्स होती हैं जिसमें हम डेटर्स और क्रेडिटर्स को लिखते हैं पर्टिकुलर डेट के हिसाब से, ठीक है। तो ये कुछ बुक्स हैं जो हम फॉलो करते हैं हमारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। तो जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया ट्रांजैक्शन को, उसके बाद हम स्पेसिफाई रूल्स को यूज़ करते हुए इन बुक्स के अंदर उन ट्रांजैक्शंस को क्या कर लेंगे? रिकॉर्ड कर लेंगे। अब जब हमने सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर ली तो हम थर्ड स्टेप के अंदर क्या करेंगे? क्लासीफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, है ना। यानी कि हम एक और बुक, प्रिंसिपल बुक बनाएंगे जिसे हम लेजर बोलते हैं। लेजर क्या होता है बेटा? इसके अंदर जितने भी अकाउंट्स आ जाएंगे सबका इंडिविजुअल रिकॉर्ड रखेंगे। जैसे राम का अलग रिकॉर्ड रखा, श्याम का अलग रिकॉर्ड रखा, है ना। ताकि अब यहाँ पर तो राम से रिलेटेड एक मंथ में 15 ट्रांजैक्शन हो गई। अब उन 15 ट्रांजैक्शंस को एक ही जगह पे इकट्ठा कर देंगे। ये इतने का माल ले गया था, इतने पैसे जमा करवा गया था, लास्ट में हम उसका बैलेंस निकालेंगे, है ना। तो इसे बोलेंगे, जहाँ पर हम वो चीज़ करेंगे जिस बुक के अंदर हम ये जो है थर्ड स्टेप फॉलो करेंगे, उस बुक को बोलते हैं लेजर। यानी कि हमने क्या किया? क्लासेस बना दी अलग अलग, और जो एक अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन हैं एक जगह पे इकट्ठा कर दी हमने, ताकि आपको देखते ही पता चल जाए कि ये राम का खाता खुल गया हमारे सामने, राम का हमने ये बैलेंस है जी, इतने पैसे इतने जमा करवाए हैं, इतने का माल हमसे खरीद के ले गया, लास्ट में इसका ये रिजल्ट है। तो वो कौन सी बुक में होगा? वो लेजर में होगा। अब फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे? जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि अलग अलग एक पर्सन से रिलेटेड सिंगल इंडिविजुअल आपने अकाउंट बना दिया। अब बेटा उन सिंगल अकाउंट्स का हम क्या करेंगे? उसकी क्या निकालेंगे? समरी निकालेंगे। कि जैसे मान लीजिए राम का ये पूरा खाता खुल गया हमारे सामने। अब राम का समरी निकालने का मतलब लास्ट में बैलेंस क्या बचता है भैया? हमने राम को पैसे देने हैं या राम से पैसे लेने हैं? तो हम समरी बनाएंगे। जिस फॉर्म में समरी बनाई जाएगी उसे बोलेंगे ट्रायल बैलेंस। ये देखने के लिए कि क्या हम जो सिस्टम फॉलो कर रहे हैं वो सब ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? जो भी समरी बनाई है उसकी हेल्प से हम हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे, जो हमें क्या बताएंगे? रिजल्ट हमारे बिजनेस के। रिजल्ट का मतलब या तो बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या बिजनेस में लॉस हो रहा है। और ये मैंने आपको बताया, ये बिजनेस की जो है फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। क्या? बैलेंस शीट। क्या? बैलेंस शीट। तो हम क्या करेंगे? हम जो समरी बनाई थी उससे हम लास्ट में बिजनेस का रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे कि भैया बिजनेस में हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, या एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर हमारा बिजनेस कहाँ पे स्टैंड करता है, क्या सिचुएशन है बिजनेस की, क्या पोजीशन है ना। उसके बाद बेटा हम ये रिजल्ट्स को क्या करेंगे? कम्युनिकेट करेंगे। किसे? अब ये जो रिजल्ट, जो सारा सिस्टम आपने बनाया, ये अलग अलग लोगों को ज़रूरत पड़ेगी ना। कई लोगों को तो बिजनेस के अंदर इसलिए ज़रूरत पड़ेगी कि ताकि वो आगे का प्लान बना सकें, भी आगे हम ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे। और कई लोगों को इसलिए ज़रूरत पड़ेगी कि हमारा बिजनेस क्या कर रहा है, हमारे लिए हमारा बिजनेस क्या करेगा। तो उन्हें हम बोलेंगे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या बोलेंगे? यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। तो हम जो भी यहाँ पे रिजल्ट निकाले हमने उनको क्या कर दिया? किन्हें कम्युनिकेट कर दिया? यूजर्स को। अब ये यूजर्स कौन कौन से हैं बेटा? अकाउंटिंग के अंदर यूजर्स दो तरह के हैं, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। अब इंटरनल यूजर्स कौन से होते हैं बेटा? इंटरनल यूजर्स होते हैं जो हमारे बिजनेस के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, जो भैया जो जरूरी कागजात हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे बिजनेस की, उन्हें जिन लोगों को उनके ऊपर सीधा एक्सेस हो, वो जब भी जाके उन रिकॉर्ड्स को निकाल सकें, चेक कर सकें, उन्हें इंटरनल यूजर्स बोला जाता है।
अब जैसे हमारे बिजनेस में अब एक एग्जांपल हो, हमारे घर पे एक स्टोर रूम होता है बेटा, उस स्टोर के अंदर सारे लोग नहीं जान सकते हैं, सिर्फ घर के जो मेंबर होते हैं ना मेन वही लोग जा सकते हैं। अभी भैया वो जाके चेक कर सके कि हमारे स्टोर में जो हमने हमारी पर्सनल चीज़ें कुछ रख रखी हैं क्या वो ठीक पड़ी हैं। तो इंटरनल यूज़र्स जो कब मर्जी जाकर, जिन्हें डायरेक्ट एक्सेस होती है कॉन्फिडेंशियल्स के ऊपर, जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स हर किसी को नहीं होती, वो जिन लोगों को होती है ना भैया डायरेक्ट जाके वो चेक कर सकें, उन्हें कौन से यूज़र्स बोलते हैं? इंटरनल यूज़र्स। अब ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं मैनेजमेंट के अंदर। अब कौन कौन से डायरेक्टर्स हो गए? एक कंपनी के, एक फर्म के डायरेक्टर होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, है ना, और उसके बाद मैनेजर्स होते हैं। इनको क्या होती है? डायरेक्ट एक्सेस होती है। आई होप आप समझ आ गई होगी आपको। दूसरी चीज़ है एक्सटर्नल यूज़र, जो हमारे बिजनेस के बाहर के हैं। जैसे हमारा घर है, हमारा घर से बाहर के लोग जो मेहमान आते हैं हमारे पास, है ना, तो एक्सटर्नल यूज़र्स होंगे जिन्हें नो एक्सेस टू द कॉन्फिडेंशियल्स, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें डायरेक्ट जो है उसके ऊपर एक्सेस नहीं है। जैसे कौन कौन? इन्वेस्टर्स, दूसरे जो बाहर के लोग हमारे बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, है ना, वो क्रेडिटर्स जो हमें उधार पे गुड्स सेल करते हैं। हमारे क्रेडिटर्स का मतलब होता है जिनसे हम उधार पे कुछ लेते हैं, यानी कि जिनके हमने अमाउंट जिनको हमने देनी हो, ठीक है। उसके बाद लेंडर्स जो हमें उधार पर पैसा देते हैं, लोन देते हैं, है ना। उसके बाद एम्प्लॉइज़, हमारा जो एम्प्लॉई होता है, हम सारे के सारे डॉक्यूमेंट उसको नहीं दिखाते। एम्प्लॉई एक्सटर्नल यूजर इसलिए है, वो बस इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का ये करेगा, ये देखेगा कि मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो उसके बावजूद क्या हमें जो है हमारी सैलरी टाइम पे मिलेगी, है ना, या हमारा कोई इंक्रीमेंट लगेगा, या गवर्नमेंट देखेगी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमारे बिजनेस से बाहर है, वो ये देखेगी क्या ये पर्टिकुलर बिजनेस टैक्स भर रहा है, कोई टैक्स की चोरी तो नहीं हो रही, है ना, कोई 2 नंबर का काम तो नहीं कर रहे, है ना। अब बेटा, अब मैंने बोला इन्वेस्टर भी ये देखेगा कि मेरे को इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, कितनी अच्छी पॉसिबिलिटीज हैं कि ये बिजनेस में हमें प्रॉफिट दे। और क्रेडिटर मैंने आपको बोला जो हमें उधार पे माल बेचते हैं। अब हमें उधार पे गुड्स जो बेचेंगे बेटा, वो ये देखना चाहेंगे कि क्या ये पर्टिकुलर बिजनेस इस पोजीशन में है कि ये मेरे पैसे लौटा दे। ऐसा तो नहीं कि इसकी सेल ही नहीं है, ये मेरे पैसे ही ना लौटा पाए, तो ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज करेगा। अब लेंडर्स ये भी तो देखेंगे भैया जो हमने उधार पे पैसा इनको देना है, क्या उसके ऊपर ब्याज या जो वो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमें टाइम पे रिटर्न कर पाएंगे या नहीं। और एम्प्लॉइज मैंने आपको बताया वो सैलरी से रिलेटेड, या तो सैलरी देखेंगे या इंक्रीमेंट देखेंगे कि प्रॉफिट होता जा रहा है तो हमें भी कुछ ना कुछ उसका हिस्सा मिलेगा। उसके बाद गवर्नमेंट देखेगी कि टैक्स भर रहे हैं या नहीं भर रहे, रूल्स को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। तो ये अकाउंटिंग के जो हैं इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र्स हैं जो मैंने आपको अभी बताए। आई होप बहुत अच्छे से आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इस चैप्टर का जो है नेक्स्ट पार्ट करवाऊंगा। अब आपको एक चीज़ और बता दूं बेटा कि मैं पर्टिकुलर सिलेबस फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं सारा सिलेबस ही करवाऊंगा। उसके बाद ये जो बेसिक्स हैं, प्लीज़ इन बेसिक्स को ध्यान से करना, क्योंकि कई बार ओवर कॉन्फिडेंस हमें जो है ले डूबता है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़, अगर आप अकाउंट्स के जो प्रैक्टिकल्स आने वाले हैं आगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आने वाले हैं, अगर आप वो अच्छे से करना चाहते हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप ये थ्योरेटिकल बेस को अच्छे से बनाएं, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर आपने ये थ्योरेटिकल बेस अच्छे से कर लिया, धीरे धीरे जो छोटे छोटे टर्म्स यूज हो रही हैं, तो आपको प्रैक्टिकल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं +1 और +2 का सारा करिकुलम पर्टिकुलर बुक्स को फॉलो करता हुआ आपको कंप्लीट करवाऊंगा। तो मैं अजय आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू।